हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम कुमार है आरसी कंप्यूटर क्लासेस से। गाइस, मैं आज आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कुछ वाउचर एंट्री बताएंगे, जैसे कि हो गया आपका कॉन्ट्रा, पेमेंट्स और रिसिप्ट। हम इस तीनों वाउचर एंट्री का तीन ठो एग्जाम्पल आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आपको एंट्री को पास करना रहता है इसमें। तो चलिए हम अपने टैली सॉफ्टवेयर में चलते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर में आए। टैली सॉफ्टवेयर में आने के बाद ये हमारे पास रोहित ट्रेडिंग कंपनी क्रिएट है। ऑलरेडी रोहित ट्रेडिंग कंपनी पे हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है गाइस, तो इसके लिए सबसे पहले हमें वाउचर में जाना है। तो यहाँ से हम वाउचर पे क्लिक करेंगे। वाउचर में क्लिक करने के बाद गाइज हमारे सामने आ रहा है कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री को करने के लिए सबसे पहले गाइज हम क्या करेंगे, वाउचर में हम शॉर्टकट की का यूज करेंगे F4। कॉन्ट्रा का जो शॉर्टकट की है F4 है, या तो फिर आप राइट साइड में देख सकते हो यहाँ पे F4 लिखा हुआ है कॉन्ट्रा का। चलिए हम कीबोर्ड से F4 को प्रेस करते हैं तो ये कॉन्ट्रा में आ गया है। यहाँ से अगर आपको मोड चेंज करना है तो कंट्रोल और H के जरिए आप मोड चेंज कर सकते हो। ये हम जो काम करेंगे सिंगल मोड पे करेंगे और डबल मोड पे करेंगे। पहले हम सिंगल मोड पे काम करेंगे, इसको हम डबल मोड में कन्वर्ट कर देंगे गाइज। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको 1 बाय 1 एंट्री पास करके। हम सिंगल मोड पे हैं। सिंगल मोड पे यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे डिपॉजिट एंट्री पास करेंगे कि बैंक में हमें पैसा कैसे डिपॉजिट करते हैं। तो डिपॉजिट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे हम डेट को चेंज करते हैं। डेट को चेंज करने के लिए गाइस हम सबसे पहले कीबोर्ड में यूज करेंगे F2 की को यूज करेंगे, या तो फिर आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। F2 लिखा हुआ है। हम चलिए कीबोर्ड में F2 की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को एंटर करेंगे। और यहाँ पे 1 अप्रैल करने के बाद बैंक है हमारा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक बैंक को क्रिएट करना होगा। तो चलिए हम अपने पर्सनल बैंक को क्रिएट करते हैं। Alt और C के जरिए हम लेजर क्रिएशन में आते हैं। लेजर क्रिएशन में आने के बाद यहाँ से हम एक SBI बैंक क्रिएट कर लेते हैं। चलिए ब्रांड इसको हम कैपिटल में रखते हैं, SBI बैंक। इसको क्रिएट करना, इंटर करके हम इसके अंडर में गाइज ये बैंक है, तो बैंक के अंडर में हमेशा बैंक अकाउंट ही आता है। तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट देंगे। बैंक अकाउंट देने के बाद हम अकाउंट्स में अकाउंट नंबर कुछ भी डाल देना आप। हम यहाँ पे इतना नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो चलिए आप अपना डाल लीजिएगा। मैं इतना पे रह के इसको हम कंट्रोल और A के जरिए इसको हम गाइज सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ये हमारा SBI बैंक हो गया। SBI बैंक करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइज, कैश हमें डिपॉजिट करना है। हम कैश लेंगे। कैश जाने के बाद ये हम कैश कितना डाल रहे हैं, हम 2500 रुपया इसमें कैश डाल रहे हैं SBI बैंक में। तो इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये 2500 रुपया है, तो 2500 कितना है, 2001 हो गया। फिर हम इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करेंगे, अब 500 रुपया जो हमारा होगा वो 1 होगा। इंटर करेंगे, कंट्रोल और A से इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। इंटर करने के बाद इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम अगर गाइस देखना चाहते हैं तो हम इसको बैक करेंगे गाइस। बैक करने के बाद हमें कहाँ आना है, हमें आना है बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम अपने कीबोर्ड से Alt और F1 की को प्रेस करेंगे। Alt F1 की को प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारे पास बैंक अकाउंट्स है, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास बैंक अकाउंट है। इसको हम क्रिएट करेंगे, इंटर करेंगे, फिर हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद देख सकते हो हमारे अकाउंट में कैश जमा हो गया 2500 रुपया। अब इसको क्या करेंगे गाइज, हमें विड्रॉल करना है। तो विड्रॉल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहीं से हम गाइज क्या करेंगे, Alt और A की को प्रेस करेंगे तो हमारा वाउचर पे ड्रॉप कर जाएगा। ये वाउचर पर ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, कैश विड्रॉल करना है। तो यहाँ पे हम कैश डालेंगे। कैश में इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद ये देखिएगा हमारे सामने जब भी हम कैश डाल दिए तो कैश हमारा नेगेटिव शो कर रहा है। यहाँ पे कैश जो है वो नेगेटिव शो कर रहा है। तो हम कैश कैसे डालेंगे, इसको हम चलिए कैश डाल दिए। कैश डालने के बाद यहाँ पे हम SBI बैंक से हम डिडक्ट करवाना चाहते हैं तो SBI बैंक का नाम देंगे, या मतलब कि हम कैश जो निकाल रहे हैं वो SBI बैंक से निकाल रहे हैं। तो इंटर करेंगे SBI पे और यहाँ पे हम इसको 5000 रुपया निकाल देते हैं। इंटर करते हैं। इंटर करके हम आगे बढ़ते हैं। इंटर करने के बाद आगे करके इसको हम कंट्रोल और A के जरिए हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद देख सकते हो आप गाइस, ये जो हमारा फर्स्ट जो एंट्री था, ये जो हमने एंट्री पास किया था SBI बैंक से, हमने पैसे को डिपॉजिट किया था। ये जो हमारा था डिपॉजिट का एंट्री है। और इसके बाद ये जो हमारा एंट्री है ये हमारा विड्रॉल का एंट्री है। आप देख भी सकते हो यहाँ पे जो 2500 रुपया जो है, यहाँ पे 2500 रुपया हमारा डेबिट हुआ है और यहाँ से 2500 रुपया हमारा क्रेडिट हुआ है। अगर हमें इसको
यहाँ पे आएंगे, फर्स्ट वाले पे इंटर करेंगे और हमें अगर मोड चेंज करना है तो गाइस हम क्या करेंगे, कंट्रोल और एच की को प्रेस करके यहाँ पे हम डबल एंट्री है, डबल एंट्री पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए हमारा टू और बाय में कन्वर्ट हो गया। हमें टू बाय मनी डेबिट क्रेडिट में चाहिए तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, F12 की को प्रेस करेंगे और यहाँ से ये जो लिखा हुआ है डेबिट और क्रेडिट, इसको हम यस कर देंगे। यस करने के बाद हम कंट्रोल और ए की के सहारे इसको सेव कर लेंगे। तो ये देख सकते हो आप, क्रेडिट जो हमारा हुआ कैश हुआ है और डेबिट जो हमारा हुआ है बैंक हुआ है। इस तरह से आप डेबिट क्रेडिट में भी कर सकते हो और डबल ड्यूल मोड में भी कर सकते हो और सिंगल मोड में भी कर सकते हो गाइस। तो कंट्रोल एस इसको हम सेव कर लेते हैं। चलिए इसको भी हम सेव कर लेते हैं गाइस। ये हमारा एंट्री पास हो गया, तो कंट्रोल एस इसको हम सेव कर लिए। सेव करने के बाद ये आप दो एंट्री समझ गए, एक तो समझ गए से विड्रॉल कैसे करते हैं, एक डिपॉजिट कैसे करते हैं। अब हम दूसरा एंट्री दिखाते हैं गाइस आपको, ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। हम सबसे पहले जाएंगे F12 में। F12 करने के बाद या तो F12 नहीं करते हैं, यहाँ पे हम कंट्रोल और एच की करते हैं और यहाँ से हम सिंगल मोड में लेते हैं और आप दिखाते हैं कि हमें ट्रांसफ़र कैसे करना है, हम किसी बैलेंस बैंक में ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। तो ट्रांसफ़र करने के लिए गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे जिस अकाउंट पे हमें पैसे को ट्रांसफ़र करना रहता है। तो यहाँ पे हम अल्ट और सी की का यूज करेंगे और यहाँ पे एक बैंक क्रिएट करेंगे, कैनरा बैंक। कैनरा बैंक क्लिक करके हम एंटर करेंगे, ये भी हमारा बैंक में ही जाएगा और कंट्रोल से इसको भी हम सेव कर लेंगे गाइस। सेव करने के बाद गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम किस बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे उसका इंटर करेंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे गाइस 5000 रुपये हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। 5000 दे के हम इंटर करके इसको हम सेव कर देंगे कंट्रोल से। सेव करने के बाद देख सकते हो गाइस हमने SBI से ट्रांसफ़र कर दिया कैनरा बैंक में 5000 रुपया। इस तरह से आप गाइस कॉन्ट्रा एंट्री को पास कर सकते हो। ये हमारा ATM के जरिए निकलेगा। ATM से जो अगर मान लीजिए हम कैश विड्रॉल करते हैं तो तब भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही एंट्री से हम पास करेंगे। ये एंट्री हमारे, जब मान लीजिए कि हमने ATM से कुछ कैश को निकाले हैं तो इस तरह से आप एंट्री को पास कीजिएगा। अगर हम कैश को जमा कर रहे हैं तो इस तरह से एंट्री पास होगा। अगर हम मनी ट्रांसफ़र NEFT करते हैं तो हम इस तरह से एंट्री इसको पास करेंगे। तो गाइस देख लिया आपने कॉन्ट्रैक्ट एंट्री किस तरह से हमें पास करना है। कॉन्ट्रैक्ट के बाद हमारा है रिसिप्ट। रिसिप्ट की एंट्री हम किस तरह से पास करेंगे, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि रिसिप्ट का एंट्री किस तरह से पास करना है। रिसिप्ट का एंट्री जो हम फिर जाएंगे गाइस, हम जाएंगे वाउचर में। यहाँ से गए वाउचर में, वाउचर पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो रिसिप्ट का जो शॉर्टकट की है वो F6 है। तो चलिए हम अपने कीबोर्ड से F6 की को प्रेस करते हैं। ये हमें रिसिप्ट में आ गया। रिसिप्ट में आने के बाद हम गाइस क्या करेंगे, इसमें हम अपना बैंक डालेंगे, SBI बैंक डाल देंगे। ये हमारा बैंक था SBI बैंक डालने के बाद ये जो है हम ये बोल रहे हैं पार्टी, आप किस पार्टी से हमें पेमेंट मिल रहा है उस पार्टी का नाम देंगे। तो चलिए हमने अभी जैन इलेक्ट्रॉनिक को पेमेंट बिल रिसीव किया था, तो हम देख लेते हैं जैन इलेक्ट्रॉनिक इसमें है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखते हैं जैन इलेक्ट्रॉनिक, तो ये तो शो नहीं कर रहा है जैन इलेक्ट्रॉनिक। श्याम ट्रेडिंग है, यहाँ पे हम जाते हैं शो मोड पे इंटर करते हैं तो ये देखिए कैनरा है, ये सब है जैन इलेक्ट्रॉनिक है। तो श्याम ट्रेडिंग कंपनी को ही मान लेते हैं कि 1,33,680। ये देखिए इसका क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है हमें यहाँ पे 1,33,680 है। इसको अमाउंट फिल कर देंगे यहाँ पे और इंटर प्रेस कर देंगे। ये रेफरेंस नंबर जो होगा बिल, इसके रेफरेंस कटा हुआ तो इंटर करके हम आगे प्रोसीड करके इसको हम सेव कर देंगे। ये देखिए इस तरह से गाइस आप रिसीव एंट्री को भी पास कर सकते हो। ये देखिए हमने रिसीव एंट्री पास कर लिया। हमें इसको भी चेक करना है तो गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाने के बाद अल्ट और F1 करेंगे और फिर बैंक अकाउंट में इंटर करेंगे। तो इंटर करने के बाद ये देख सकते हो गाइस ये हमारा SBI बैंक है। SBI पर क्लिक करेंगे, फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये देख सकते हो हमने रिसीव किया है श्याम ट्रेडिंग कंपनी से 1,33,680 रुपया। ये हमारा एंट्री है। अगर हमें इसको ड्यूल मोड में देखना है तो कंट्रोल और एच की को प्रेस करके यहाँ से हम डबल एंट्री में देख सकते हैं। ये देख सकते हैं क्रेडिट हुआ श्याम ट्रेडिंग कंपनी को और डेबिट किया है SBI बैंक को। इस तरह से आप डबल मोड में भी कर सकते हो और सिंगल मोड भी कर सकते हो गाइज। यहाँ से हम कंट्रोल एच करेंगे और सिंगल मोड पे लाके इसको एंटर करके कंट्रोल एस से इसको सेव कर लेंगे गाइज। सेव करने के बाद तीसरा जो हमारा पेमेंट होगा वो होगा पेमेंट एंट्री के रिगार्डिंग। तो चलिए हम दिखाते हैं वो पेमेंट्स कैसे करना है।
तो चलिए हम पेमेंट्स की एंट्री दिखाते हैं, या तो चलिए एक और एंट्री दिखाते हैं आपको रिसिप्ट को करके। यहाँ से हम अल्ट ए करते हैं, अल्ट ए करने के बाद रिसिप्ट हुआ, यहाँ पे हम SBI बैंक करेंगे एंटर करके, और यहाँ पे हम अल्ट और सी क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करने के बाद यहाँ पर टाइप करेंगे हम कैनरा बैंक लोन। यहाँ पे हम लोन हमें रिसीव हो रहा है तो लोन देंगे, और ये लोन जो होगा लोन लायबिलिटी बन दे देंगे इसको, और कंट्रोल इस इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हमने जो लोन लिया है वो है 2.5 लाख का, तो 2.5 लाख दे देंगे, और इंटर करके हम इसको भी सेव कर लेंगे गाइस। इस तरह से हम इसको भी सेव कर लेंगे। यहाँ से देखिए इसको सेव कर लिए, तो ये लोन भी हमारा रिसीव हो गया, 2.5 लाख का हमने लोन भी रिसीव कर लिया है। इस तरह से आपका जो है रिसीव की एंट्री पास कर सकते हो गाइज। अब चलिए हम पेमेंट की एंट्री दिखाते हैं। पेमेंट की एंट्री के लिए गाइज हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कंट्रोल और ए करेंगे। कंट्रोल और ए करने के बाद गाइज हम क्या करेंगे, हमारा जो पेमेंट्स की शॉर्टकट की है हम यहाँ से देख सकते हैं। पेमेंट्स की जो शॉर्टकट है वो F5 है। यहाँ से हम सिंपल F5 को की प्रेस करेंगे। F5 की प्रेस करने के बाद हमारा पेमेंट वाउचर ऑन हो गया। पेमेंट वाउचर ऑन करने के बाद हम जिस पार्टी को पेमेंट करते हैं तो इसको हम यहाँ पे SBI बैंक दिए, यहाँ पे एंटर किए, और जिस पार्टी से हमने मटेरियल खरीदे हुए हैं उस पार्टी का यहाँ पे नाम फिल करेंगे। तो हमारे पास कोई अभी परचेज नहीं हुआ है, तो देख सकते हो, हम दिखा दें आपको। यहाँ पे जाएंगे हम डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पे इंटर करेंगे, और यहाँ से जाएंगे अकाउंट्स बुक पे, और यहाँ जाएंगे परचेज रजिस्टर में। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास कोई परचेज एंट्री नहीं हुआ है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले लेजर को क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए हम दिखाते हैं। बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट में जाने के बाद अल्ट F1 करते हैं, और यहाँ से बैंक अकाउंट में जाते हैं। ये SBI हमारा बैंक अकाउंट है, इस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम कंट्रोल और ए प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद यहाँ पे रिसिप्ट आ गया। हमें क्या करना है, पेमेंट पे पास करना है। तो पेमेंट के लिए हम F5 की को प्रेस करेंगे, और यहाँ पे हम SBI बैंक हमारा है तो इस पर हम इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद अल्ट और सी के जरिए एक पार्टी को हम क्रिएट करते हैं। वो पार्टी जो है हमारा मान लेते हैं विशाल, हमारा पार्टी है विशाल ट्रेडिंग कंपनी, जिससे हमें ट्रेडिंग कंपनी हार्ड डिस्क खरीदे हुए हैं, और यहाँ से हम इसको रख लेंगे सिंडिकेटर में, क्योंकि हमें इसको पेमेंट करना रहता है। यहाँ से इंटर करके हम कंट्रोल और ए से हमें सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ये इसका जो पेमेंट किया है हमने 2500 रुपया किया, 2500 देखिए ऑन अकाउंट सभी एडवांस में चल रहा है, तो इसको कंट्रोल ए से इसको गाइस हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद देख सकते हो आप विशाल ट्रेडिंग कंपनी को हमने 2500 रुपया का पेमेंट कर दिया है। एक और चलिए एंट्री पास करके दिखाते हैं हम पेमेंट्स को। तो अल्ट ए करते हैं, अल्ट ए करने के बाद SBI बैंक इंटर करते हैं, और यहाँ से हम अल्ट और सी प्रेस करके हम रेंट पेड नाम से रेंट पेड दे देते हैं। ये रेंट पेड जो है हमारा इंडेक्ट एक्सपेंस है, खर्चा में रखते हैं इसको। कंट्रोल ए से हम इसको गाइस सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ये जो हमारा रेंट है, ये है रेंट हमारा 6000 दे के हम कंट्रोल ए से इसको भी हम सेव कर सकते हैं गाइस। सेव करने के बाद देख सकते हो ये जो हमारा रेंट पेड है वो पेमेंट हो गया है 6000 का। आप इसको डबल मोड में देख भी सकते हो, डबल मोड में दे दो तो ये देखो डेबिट हुआ रेंट पेड और क्रेडिट हुआ SBI बैंक। फिर हम कंट्रोल H करेंगे, और यहाँ से हम सिंगल मोड में दे देंगे। कंट्रोल H होता है मोड चेंज करने के लिए गाइज। इस तरह से आप इस तीनों एंट्री को पास कर सकते हो। हम काउंटरा का पास सिर्फ बैंक का ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं। जैसे सपोज मान लेते हैं कि हमने कैश ATM से कैश निकाला हो, या कैश बैंक में जाके जमा किया हो, या हमने NEFT के जरिए किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में मनी को ट्रांसफ़र किया हो, तब हम इसका यूज कॉन्ट्रा का यूज करेंगे। पेमेंट्स हम करते हैं कोई पार्टी से मटेरियल जब खरीदते हैं तब हम उनको पेमेंट करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक लैपटॉप है और लैपटॉप का हार्ड डिस्क क्रैश हो गया है, और लैपटॉप का हार्ड डिस्क क्रैश होने के कारण हमें दूसरा हार्ड डिस्क को ऑर्डर करना पड़ा। वो जो हम उससे परचेज करते हैं तो हार्ड डिस्क के बदले जो अमाउंट देते हैं उनको हमें पेमेंट करना होता है। रिसिप्ट होता है गाइस, अगर मान लेते हैं कि हमने हार्ड डिस्क उनको बेचे थे, उनको दिए थे, तो हम जो हार्ड डिस्क देंगे उसके बदले में जो हमें कैश मिलेगा या चेक मिलेगा वो हमारा रिसिप्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप एंट्री पास कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।